तो दोस्तों आज मैं आपको रस पढ़ाऊँगा। हिंदी में हमारे जो रस होते हैं, रस, छंद, अलंकार होते हैं, वो उन्हीं में से एक टॉपिक मैं आज आपको रस पढ़ाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रस पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको 5 रस बताऊँगा और उनके बहुत सरल से उदाहरण भी बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल वगैरह जो होते हैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल और सरल उदाहरण होंगे जिसे हम एक बार पढ़ने पर ही याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें बहुत ही सरल तरीके से लिखाऊँगा आपको। लिखते हैं जब रति नामक जब रति नामक स्थायी भाव स्थायी स्थायी भाव विभाव स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा तथा संचारी भाव संचारी भाव से पुष्ट होता है पुष्ट होता है तो उसे श्रृंगार श्रृंगार रस कहते हैं। ये हुई हमारी इसकी परिभाषा श्रृंगार रस की। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये हुई इसकी परिभाषा। अब ये दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये जो है ये दो प्रकार का यह दो प्रकार का होता है। नंबर वन कौन सा? नंबर वन है संयोग श्रृंगार, नंबर दो है वियोग श्रृंगार। नंबर एक पे चलिए लिखते हैं। एक हुआ इसका संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। और नंबर दो होगा इसका वियोग श्रृंगार। नंबर एक इसका दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है संयोग श्रृंगार, नंबर दो होता है वियोग श्रृंगार। चलिए संयोग श्रृंगार की परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पे। परिभाषा संयोग श्रृंगार की परिभाषा होगी जिस काव्य में जिस जिस काव्य में नायक और नायिका जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का मिलन का वर्णन किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार रस जो होता है, संयोग श्रृंगार रस जिस काव्य में नायक, संयोग मतलब मिलाप का वर्ण हो जिसमें, तो संयोग श्रृंगार जो होता है जिसमें दो लोगों का मिलन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मैंने ये परिभाषा लिखी है, जिस काव्य में नायक और नायिका का मिलन का वर्णन किया जाता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। मतलब जहां पर दोनों लोगों का एकजुट होने के लिए कही बात कही गई हो वहां संयोग श्रृंगार होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मोर मुकुट
मकराकृति कुंडल, अरुण अरुण तिलक दिए भाल। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। बसु मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसमें जो है कृष्ण जी की और गोपियां जो कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब जो कृष्ण जी को अपने नैनों में बसाने की बात कर रही है, तो अपने पास बुलाने की बात कर रही है, यानी कि मिलन का वर्णन किया जा रहा है। चलिए ये हो गया संयोग श्रृंगार का उदाहरण। बहुत ही आसान है ना। चलिए अब देखते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की परिभाषा है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होता है, इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे अब इसका उल्टा होगा। इसमें जो ऊपर वाली परिभाषा जो संयोग श्रृंगार थी उसमें जो है मिलन था। अब वियोग, इसमें दूरियां होंगी। वो दो नायक और नायिका के बीच में, जो दो लोगों के बीच में दूरियां जहाँ स्थापित होंगी, वहां जो है हमारा वियोग श्रृंगार होगा। चलिए मैं आपको परिभाषा के तौर पे समझाता हूँ। जैसे जिस काव्य में, जिस काव्य रचना में नायक और नायिका के बीच में दूरी बन जाती है, मतलब बन जाती है, या जो है हमारा मिलन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार क्या होता है, जैसे देखिए इस जिस काव्य में नायक और नायिका के बीच की में दूरियां बन जाती हैं, या फिर जो है उनका मिलन नहीं हो पाता है, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और मैंने आपको वो वियोग श्रृंगार होता है, सॉरी। संयोग श्रृंगार में आपको बताया था, जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, वहां संयोग श्रृंगार। जहाँ यहाँ पर मिलन का वर्णन किया जाता है, वही उसका जस्ट उल्टा होता है। जहाँ दूरियां बन जाए, यहाँ जहाँ मिलन नहीं हो पाता है, वह संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होता है, जहाँ मिलन नहीं हो पाता है। ये वियोग श्रृंगार हो गया, एक दूसरे के अपोजिट है ना। चलिए इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ अभी। उदाहरण होगा उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, सॉरी, श्याम संग को अपराध है ईश। उधो से गोपियां कह रही हैं कि उधो मन ना बहे 10-20, जो मतलब उधो ने कहा कृष्ण जी को बोलने के लिए, तो गोपियां कह रही हैं कि उधो कि मन ना बहे 10-20, एक हो सो गौ श्याम संग अवरध हो सब ईस। मतलब जो एक मन था हमारा, वो तो कृष्ण के साथ चला गया, तो और मन कहाँ से लेके आए जिसे हम कृष्ण को भूल जाएं। यहाँ पर जो है कृष्ण और गोपियों के बीच में दूरी बन गई है, वही आपको दिखाया जा रहा है इसमें। ये है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। चलिए देखिए बहुत ही आसान से है ना। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के, दोनों भी बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको अब बढ़ते हैं दूसरे रस पर। अभी तो ये श्रृंगार रस के दो भेद थे, मतलब दो प्रकार थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब दूसरा रस पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा रस, पढ़ते हैं वीर रस। अब वीर रस की परिभाषा और उदाहरण किस प्रकार से देते हैं, चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा ही बहुत मिलती जुलती बताएंगे हम आपको सबसे। जब लिखते हैं जैसे, जब जब हृदय में उत्पन्न, जब हृदय में उत्पन्न उत्साह, क्या उत्साह, जब हृदय में उत्पन्न उत्साह नामक जो है हमारा
उत्साह नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा जो है हमारा संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो उसे वीर रस कहते। वीर रस जब हृदय में हमारे उत्पन्न उत्साह, जब हृदय में उत्पन्न उत्साह या वीर रस मतलब जो वीरता है, जो उत्साह जो है, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है, उसे जो हम वीर रस कहते हैं। हमारे हृदय में जो उत्साह बढ़ता है ना, किसी चीज को लेकर तो उत्साह बढ़ता है, तो वहां पर हमारा जो है वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे किसी युद्ध को लेकर हम उत्साहित होते हैं ना, उसमें लड़ने जाने के लिए, तो वहां पर हमारी वीरता का प्रदर्शन होता है ना, तो वही हमारा जो होता है वीर रस उत्पन्न होता है वहां पर। इस रस के मैं आपको 3 एग्जांपल दूँगा और ये बहुत ही आसान, और आपने सभी शायद सुने भी होंगे। चलिए बहुत ही पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है सीने में जुनून। सीने में जुनून, आँखों में आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएँ, आवाज़ में इतनी धमक रखता हूँ। कितना अच्छा मैंने शेर आपको लिखा है यहाँ पे। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। ये आपको वीर रस का उदाहरण है। बहुत ही आसान है और इसे आप अच्छे से पढ़ कर याद भी कर सकते हैं बहुत ही आसान से। चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना भी होगा और 2-4 बार कहा भी होगा। इसमें जो है, सॉरी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये आपने उदाहरण जो है बहुत ही सुना होगा, मगर आपने सोचा भी नहीं होगा ये बी रस का उदाहरण भी हो सकता है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा और आपने 2-4 बार ही नहीं, बहुत बार इसे बोला भी होगा। चलिए मैं आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ, ये भी आपने बहुत ही सुना होगा। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। सॉरी, एक बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
ये भी आपने सुना होगा, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आपको तीनों उदाहरण बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे आपको लगे होंगे, दिलचस्प एकदम आपको अगर लगे होंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आपको तीसरे प्रश्न की तरफ। यदि आपको कहीं पर हमारी मिस्टेक या गलती वगैरह मिलती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और हम उसे सुधार करेंगे। करुण रस, करुण रस क्या होता है? इसमें विचित्र घटना के होने या फिर बिछड़ने के कारण होता है, जो हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है ना, वही जो होता है करुण रस होता है। चलिए इसमें परिभाषा के तौर पर कैसे समझते हैं इसे। जब किसी जब किसी विचित्र विचित्र जो है घटना के होने घटना के होने पर अथवा बिछड़ जाने पर बिछड़ जाने पर हमारे हृदय में हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है वह करुण रस होता है। जब किसी विचित्र घटना के होने अथवा बिछड़ जाने पर हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस होता है। मतलब जैसे किसी प्यारी चीज हो हमारी और वो खो जाए या फिर उससे हम दूर हो जाएं तो हमारे मन में जो है शोक उत्पन्न होता है, मतलब जो है हमें दुख होता है, हमें वही होता है करुण रस होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। इसमें जब हमारी सीता माता थी, वो जो रावण ने हरण करके ले गया था, तब हमारे जो राम के हृदय में जो दुख उत्पन्न हो रहा था तो वो सभी से पूछ रहे थे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो है बिछड़ गए हैं एक दूसरे से वो, इसलिए वो दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने क्या सीता देखी थी। यहाँ पर जो है करुण रस उत्पन्न हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। हास्य रस, हास्य रस क्या होता है? जैसे कभी हमें किसी की वेशभूषा और या फिर किसी कहानी को सुनकर हमारे हृदय में जो खुशी उत्पन्न होती है, मतलब हंसी आ जाती है हमें, वही हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। चलिए हास्य रस को परिभाषा की तरह देखते हैं। परिभाषा कैसे हम लिखेंगे? अगर हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आगे हमें लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? हास्य रस की परिभाषा से लिखें, जब किसी वाणी वाणी को सुनकर फिर या फिर वेशभूषा वेशभूषा आकार या किसी काव्य मतलब कहानी काव्य को सुनकर हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है
वहाँ हास्यरस होता है। हास्यरस जब किसी वाणी, वेशभूषा या आकार या किसी काव्य को सुनकर हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ हास्यरस होता है। जैसे मतलब किसी घटना को देखकर या फिर किसी वाणी को सुनकर, किसी की बोल सुनकर या किसी की वेशभूषा मतलब आकार, शरीर की उसकी ढचर को देखकर हमें अगर हंसी आ जाती है, तो वहां पर हास्य रस उत्पन्न होता है। चलिए इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको 3 उदाहरण रखे हैं। आप इसे इन्हें भी सुनकर बहुत ही खुश होंगे। चलिए देखते हैं। शीश पर शीश पर गंगा हंसे उसे भुजनी भुजंगा हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विभा में। शीश पर गंगा हंसै भुजनी भुजंगा हंसै हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब यहाँ पर शंकर जी का जो विवाह में जो था, शीश पर उनके गंगा जी हंस रही थी और हाथों में पैरों में जो सर्प लपटे हुए थे, वो भुजाओं में भुजंगी मतलब जो सर्प लटके हुए थे वो भी हंस रहे थे। उनके शरीर को देखकर सभी लोग हंस रहे थे। वो एक प्रकार से नंगा थे, मतलब किसी प्रकार के कोई भी वस्त्र जिससे ज्यादा अच्छे धारण नहीं किए थे, इसलिए उन्हें लोग नंगा बोल रहे थे। इसलिए सभी लोग उनकी वेशभूषा को देखकर हंस रहे थे। तो यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हुआ है। चलिए मैं आपको दूसरे उदाहरण के माध्यम से और भी समझाने का प्रयास करता हूँ। दो जो है बहुत ही अच्छा है, सुनिए। कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नाहे गंगा। कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो घर पर छोड़े होने दो हुड़दंगा। कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़े होने दो हुड़दंगा। बहुत ही आपको पढ़ने में ही अच्छा लग रहा होगा, तो हंसी आ रही होगी थोड़ी सी, वही इसीलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। चलिए मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वो भी आपको बहुत ही अच्छा और सुंदर लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है। हाथी जैसी हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी सॉरी तरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे खरबूजे जैसे सॉरी गलत हो गया, जैसे गाल। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। ये आपका हास्य रस का ही उदाहरण है। चलिए मैं आपको
और जो 5वां रस होता है बताऊंगा शांत रस। आपको ये इतना यहाँ तक का अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। शांत, अब रस पढ़ते हैं 5, जो होता है हमारा शांत रस। शांत रस, ये शांत रस क्या होता है? शांत रस जो होता है हमारा, जिसे शांत रस होता है जैसे किसी प्रकार की उदासीनता या फिर हमारे हृदय में जैसे ना कोई दुख हो, ना कोई सुख हो और ना कोई इच्छा हो, जहाँ पर हम शांत स्वभाव से बिल्कुल बैराग धारण किए हुए बैठे हो, तो वहां पर हमारा शांत रस उत्पन्न होता है। चलिए इसे हम परिभाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ। इसे लिखते हैं जहाँ संसार के प्रति जो है हमारा उदासीनता का भाव, उदासीनता के जो भाव होते हैं हमारे, उदासीनता के भाव का वर्णन किया जाए या गया हो, वहाँ हमारा जो है शांत रस होता है, हमारा शांत रस होता है। या फिर इसे हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जहाँ कोई, सॉरी, जहाँ कोई जो है ना दुख हो और ना ही कोई सुख हो, तथा ना ही नहीं कोई इच्छा हो। ऐसी स्थिति में उत्पन्न वैराग्य स्थायी भाव को शांत रस कहते हैं। जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, तो वहाँ शांत रस होता है। या फिर इसे हम दूसरी तरह से अगर कहें, तो जहाँ कोई न दुख हो, ना कोई सुख हो और ना कोई हमारी इच्छा हो, ऐसी स्थिति में उत्पन्न वैराग स्थायी भाव शांत रस होता है। जहाँ पर हमें, जहाँ कोई ना कोई दुख हो, ना कोई सुख हो, ना हमारी कोई इच्छा हो, हम बैराग धारण किए हुए बैठे एक प्रकार से, तो वहां पर हम जो है शांत रस होता है। चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, मिट गया, अब दीपक देख माही। तुलसीदास ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, अब दीपक देखे माही। मतलब उसमें तुलसीदास ने अपने बोला था कि जब मैं था, तो इसका मतलब मैं था कि सब कुछ, जो लोग कहते हैं कि ना सब कुछ मैं था, सब कुछ मैं हूँ, तो वहां पर सब कुछ लोग, तब उसे अपने अलावा किसी का दुख सुख नहीं दिखाई देता। जब वो कहता मैं हूँ, जो कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, वहां पर उसे किसी का दुख न सुख कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता। उसे सिर्फ अपने दुख और अपने मतलब न सुख ही सुख दिखाई देता है। तो वहां पर कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है जब मैं नहीं।
जब तक मेरे मन में मैं का शब्द था कि मैं हूँ जो कुछ मैं हूँ, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब मुझे भगवान की प्राप्ति हुई तो मेरे दिल से जो हृदय से मैं शब्द ही निकल गया, सब अंधियारा मिट गया। मतलब जो कुछ हमारे अंधकार में था, जो दुख सुख किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सब कुछ मिट गए। जब दीपक देखे वहीं, जब भगवान ने हमें रोशनी दी, मतलब ज्ञान दिया, तो हमारा सारा अंधकार मिट गया। युग हमारा शांत रस का उदाहरण। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप बता दीजिए कि हमें हिंदी पर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक वीडियो बता दूंगा। आपको अलंकार चाहिए या फिर आपको कोई पत्र वगैरह चाहिए, या फिर जो है हमारे लेटर वगैरह आते हैं, निबंध वगैरह आते हैं, निबंध वगैरह बता सकता हूँ मैं आपको बहुत ही आसान से, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। प्लीज़ हमारी वीडियो के लिए लाइक करें, पसंद आई हो तो, और हमारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।